हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो आज का ये वीडियो क्लास 10 के स्टूडेंट्स के लिए मोस्ट इंपॉर्टेंट होने वाला है, क्योंकि आज के इस वीडियो में हम लोग सोशल साइंस के इम्पॉर्टेंट पोर्शन यानी कि मैप वर्क के हिसाब से बात करने वाले हैं। और भी मैप वर्क से रिलेटेड जो टॉपिक्स है मैंने उनके वीडियोस बनाए हैं, जैसे कि इम्पोर्टेंट सॉइल, या फिर जिनको भी अभी तक इंडिया के हर एक स्टेट्स नहीं पता है कि कौन सा स्टेट कहाँ है, तो उनके लिए भी एक वीडियो बनाया है। क्योंकि मैप वर्क सीखने के लिए आपको सबसे पहले ये जानना बहुत जरूरी है कि कौन सा स्टेट कहाँ पड़ता है, साथ में उनकी कैपिटल्स क्या है। तो उसको अगर किसी को नहीं पता है तो उसके लिए मैंने वीडियोज बनाए हैं, तो आप लोग पहले वो जाके देख सकते हैं। बाकी इस वीडियो में हम लोग इम्पोर्टेंट रिवर्स को कवर करेंगे, तो चलिए देखते हैं। सबसे पहले जो मानसरोवर यहाँ पे लेक है, ठीक है। मानसरोवर लेक से एक इंडस रिवर निकलती है ऊपर की तरफ और नीचे ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है, ठीक है। इंडस रिवर जो आपको ग्रीन कलर की दिख रही है, इंडस रिवर है। इंडस रिवर यहाँ से एंटर करती है आपके जम्मू कश्मीर में, एंड जम्मू कश्मीर से एंटर करते हुए ये पाकिस्तान से निकलते हुए आपकी अरेबियन सी में गिर जाती है, ठीक है। कई सारी जो नदियां होती है वो इंडस रिवर से मिल जाती है, यानी कि जो आपकी सिंधु नदी उससे मिल जाती है। जैसे कि कौन सी, एक जम्मू कश्मीर से आपकी रिवर निकलती है झेलम, जो यहाँ पे पर्पल से आपका मैंने कलर किया है, झेलम नदी, वो यहाँ से जम्मू कश्मीर से निकलती है, यहाँ पे मिल जाती है, ठीक है। फिर उसके बाद ये आपका हिमाचल प्रदेश है। हिमाचल प्रदेश के अपर साइड से एक चेनाब रिवर निकलती है, वो जाके झेलम में मिल जाती है, ठीक है, और झेलम इसमें मिल जाती है, तो बात एक ही हुई। फिर उसके बाद एक जो रवि है हिमाचल प्रदेश से ही निकलती है, रावी नदी। तो रावी नदी भी इधर थोड़ा सा निकलते हुए आपकी चेनाब में मिल जाती है। फिर उसके बाद मानसरोवर लेक से ही एक और नदी निकलती है जो हिमाचल प्रदेश होते हुए ये पंजाब है, पंजाब से होते हुए और जाके जो सतलज नदी होती है वो निकलती है, झेलम में मिल जाती है। और सतलज में एक नदी मिलती है, व्यास नदी, ये देख सकते हैं, हिमाचल से निकलती है और पंजाब में ही सतलज में मिल जाती है। तो ये थोड़ी सी जो नदियां हैं वो कॉम्प्लिकेटेड हैं आपके लिए, इस वजह से ध्यान से देखना पड़ेगा आपको कौन सी नदी किस में मिलती है, कहाँ से निकलती है, ठीक है। तो बाकी आपकी आगे है वो सब इजी है। जैसे कि एक लूनी नदी होती है ना, वो क्या रहता है कि लुप्त हो जाती है नदी। तो एक ऐसी नदी जो लुप्त हो जाती है, तो कहीं गिरती नहीं है, लुप्त हो जाती है, तो वो लूनी नदी है। लूनी नदी राजस्थान से निकलती है और ये गुजरात में, गुजरात के रण के कच्छ में ये लुप्त हो जाती है, ठीक है। आगे देखते हैं गंगा नदी, जो आपका यहाँ उत्तराखंड से निकलती है, और देखने ग्रीन जो है वो यूपी से होते हुए फिर बिहार, और बिहार से थोड़ा सा वेस्ट बंगाल में भी इसका पार्ट है, ये वेस्ट बंगाल का देखिए पार्ट यहाँ पे है। फिर ये आपका बांग्लादेश से एंटर करते हुए इधर बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है, ठीक है। और साथ ही साथ उत्तराखंड से आपका एक यमुना नदी भी निकलती है। यमुना नदी थोड़ा सा दिल्ली में टच करती है, फिर दिल्ली से टच करते हुए ये यमुना नदी गंगा में मिल जाती है, और फिर गंगा का तो आपको पता ही है। इधर ब्रह्मपुत्र का मैंने आप सभी को बताया था, मानसरोवर से नीचे आपकी ब्रह्मपुत्र रिवर निकलती है जो पिंक से दिख रही है। ब्रह्मपुत्र इधर आंध्र प्रदेश में एंटर करती है, फिर असम में एंटर करती है, फिर उसके बाद ये बांग्लादेश में जाके गंगा नदी में मिल जाती है। फिर गंगा नदी जो है आपकी बे ऑफ बंगाल में मिल जाती है, ठीक है। यहाँ पे इसके अलग अलग नाम होते हैं, उसके बारे में नहीं डिस्कस कर रहे हैं, अभी केवल रिवर्स के बारे में देख रहे हैं। आगे देखते हैं, तो ये लूनी नदी हो गई। आगे देखते हैं यमुना नदी। यमुना नदी से ही यहाँ पे एक चंबल नदी निकलती है, ठीक है। तो चंबल नदी यहाँ पे लिखा हुआ है, तो चंबल नदी यहाँ से निकलते हुए चंबल नदी आपकी नर्मदा नदी में मिलती है। अब नर्मदा नदी देखते हैं कहाँ से निकलती है, कहाँ गिरती है। नर्मदा और ताप्ती, ये दोनों ऐसी नदियां होती है जो उल्टी धारा में बहती हैं, तो ये आपके लिए इंपॉर्टेंट हो जाती हैं। तो नर्मदा नदी आपके अमरकंटक से निकलती है, जो कि आपका मध्य प्रदेश में है। वहां से ऐसे निकलते हुए गुजरात के पोर्शन को छूते हुए ये अरेबियन सी में गिर जाती है। वहीं के थोड़ा सा नीचे से आपकी ताप्ती नदी भी मध्य प्रदेश से निकलती है, गुजरात में होते हुए यहीं गिर जाती है। तो ये नदियां हो गई। आगे की दामोदर नदी थोड़ी सी इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये दामोदर नदी ये आपका छत्तीसगढ़ है, छत्तीसगढ़ से निकलती है, और ये आपका थोड़ा सा झारखंड है, झारखंड से ये उड़ीसा है, उड़ीसा से होते हुए बे ऑफ बंगाल में गिर जाती है। फिर उसके बाद महानदी, महानदी भी थोड़ा सा छत्तीसगढ़ के नीचे पोर्शन से निकलती है, और ये जो है आपका उड़ीसा में होते हुए गिर जाती है, ठीक। अगर देखिए, अगर इसीलिए मैंने कहा था कि अगर आपको स्टेट्स नहीं पता होंगे तो आप कैसे पता करेंगे कि कहाँ से होते हुए कहाँ गिरती है। आगे देखते हैं महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में यहाँ पे नासिक है, नासिक से होते हुए ये निकलती है, और ये जो पोर्शन है आपका तेलंगाना है, तेलंगाना से ये छत्तीसगढ़ है, और छत्तीसगढ़ से, और ये थोड़ा सा उड़ीसा का पोर्शन है, और ये जो पोर्शन है वो आंध्र प्रदेश का है। आंध्र प्रदेश से होते हुए ये आपकी गोदावरी रिवर नीचे गिर जाती है बे ऑफ बंगाल में, ठीक है। आगे है महाबलेश्वर से आपकी कृष्णा नदी निकलती है।
महाबलेश्वर है कहाँ पे, महाराष्ट्र में ही है। तो महाबलेश्वर से होते हुए ये जो पोर्शन है आपका, ये कर्नाटका का स्टेट का पोर्शन है। फिर ये तेलंगाना का है, तेलंगाना से होते हुए आंध्र प्रदेश से गिर जाती है। फिर जस्ट नीचे हम लोग कावेरी नदी देखते हैं। कावेरी नदी ये आपका पूरा पोर्शन कर्नाटका है। तो कर्नाटका के नीचे से थोड़ा सा किनारे से पोर्शन है, वहां से कावेरी नदी होते हुए ये आपका तमिलनाडु है। तमिलनाडु से होते हुए ये बे ऑफ बंगाल में भी कावेरी नदी गिर जाती है। ये कुछ मेरे ख्याल से 19-20 नदियां होंगी जो कितनी ईजी तरीके से आप एक ही मैप पे इसको प्लॉट कर सकते हैं। बहुत ईजी थी, तो इसकी प्रैक्टिस कर लीजिएगा। अगर आएगा आपके एग्जाम पेपर में तो इन्हीं में से आने वाला है, तो प्लीज तैयार जरूर कर लीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।